सालों लग जाते हैं बेटियों का जहेज जमा करने में, लेकिन अच्छा है जो जो चीजें मैंने संभाल के रखी है ना, अब वक्त पे काम आ जाएंगी। मेरी अलीज़ा तो बहुत साबिर है, मैं जो भी दे दूं ना इसे चुपचाप रख लेगी, कोई शिकवा नहीं करेगी। एक तू है, अभी तक भूली नहीं हो जो तूने किया था शादी पे अपनी। एक तो आप कोई मौका नहीं जाने देती मेरी बुराई करने का। अच्छा फरीन, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक लड़के वालों का फोन नहीं आया। आ जाएगी कॉल। हाँ वो तो है, लेकिन अभी तक ना रस्म का दिन तय हुआ है ना वक्त। तैयारियां भी तो करनी होती हैं ना, खाने पीने का इंतजाम भी करना होगा। 3 दिन पहले से शुरू करेंगे तो सब कुछ वक्त पे होगा। ना जाने क्या बात है, क्यों नहीं की अभी तक कॉल। अम्मी ये बातें छोड़े, मुझे ये बताएं, अलीजे की रस्म पर सज्जल कहाँ होगी? नहीं होगी और कहाँ होगी। मुझे लगता है कि हमें सज्जल को अपने समधियानों में नहीं मिलवाना चाहिए। भाई जो भी है तो इस घर की बहू ना, वो भी अकलौती। बहुओं का क्या है, आज सज्जल है कल कोई और होगी, अशर को कोई कमी है क्या? फरीन हर वक्त कड़वी बात मत किया कर। सज्जल बहू है इस घर की, रस्म में उसका होना बहुत जरूरी है, बस खत्म हो गई बात। मैं तो सोच रही हूँ खुद ही फोन करके पूछ लेती हूँ इसकी सास से। पहल जा रही है, उठा नहीं रही। कहीं रखा हुआ होगा उन्होंने फोन, कर लेंगी जब देखेंगी। आप एक काम करें, वो समिया आंटी को कर लें। हाँ हाँ ये करती हूँ। समिया का ये भी फोन नहीं उठा रही है। मिस कॉल देखकर कॉल बैक कर लेंगी, सब्र कर लें थोड़ा आप। हाँ हाँ ठीक कह रही हूँ। अच्छा अम्मी, वैसे मैं सोच रही थी, आप अलीजे की रस्म पर मेरे लिए पिंक कलर का कामदानी वाला जोड़ा बनाएंगी ना? क्यों नया जोड़ा बनवाऊंगी, तेरी शादी नहीं है। दुल्हन की बड़ी बहन हूं मैं, इतना तो हक बनता है मेरा। रुक रुक, अलीजे की सास का फोन आ गया। अस्सलामुअलैकुम बहन, बस आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी मैं। वालेकुम सलाम। बहन मैं माजरत ख्वाह हूँ, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हैं आप, सब खैरियत तो है? बहन मैं साफ और सीधी बात कहूँगी, हम समिया की मुंह ज़बानी आपकी तारीफें सुन के आपके घर पर आए थे, और अब समिया के ही मुंह से आपके बारे में ऐसी बात पता चली है कि अब हम परेशान हो गए। क्या मतलब है आपको? समिया ने हमारे बारे में आपको ऐसी क्या बात बताई है? देखिए बहन, हम जानते हैं कि आपकी बड़ी बेटी को तलाक हुई है, और हम ऐसी बातों का बुरा भी नहीं मानते। किसी की भी बच्ची को तलाक हो सकती है और किसी भी वजह से हो सकती है, मगर आपकी बहू के बारे में ऐसी नामुनासिब बातें पता चली हैं कि हम अपनी फैमिली में ये सोच भी नहीं सकते। क्या क्या कह रही हैं? ऐसा क्या पता चला है आपको सजल के बारे में? बहरहाल मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहती, आप समिया से खुद पूछ लीजिएगा। बहन हम शरीफ लोग हैं और मेरा इकलौता बेटा है, मैं ऐसे घर में रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी जिस घर की बहू बेटियों का किरदार सवालिया निशान हो।
बहन, मेरी बात तो सुने आप। मासी में जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें मेरी बेटी अलीसे का कोई कसूर नहीं है। आप ये रिश्ता मत खत्म कीजिए, ये मत करें। हमने बड़ी खुशी से ये रिश्ता शुरू किया था। हमें आपकी बेटी पसंद भी बहुत थी। जिस बात को दिल न माने उस बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए। हम क्या, रिश्ता करवाने वाली भी बीच में से हट गई है। उसका कहना है कि वो किसी बात की गारंटी नहीं दे सकती। शायद आपकी बड़ी बेटी के साथ भी बहरहाल इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। बात को जितना बढ़ाएंगे बात उतनी खराब होगी। मेरी तरफ से माजरत कबूल करें। खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये क्या हो गया? क्या हुआ है अम्मी? सजल के करतूतों का इल्म समिया को कैसे हुआ? तूने बताया ना उसे? तूने बताया ना? अरे मैं क्यों बताऊंगी? मुझे क्या पता समिया आंटी को कहां से पता चल गया? उन्होंने ही कुछ बोला होगा। इतना अच्छा लड़का इस सजल की वजह से हाथ से निकल गया। मैं समिया को फोन करके पूछती हूँ, पूछू तो सही जरा इससे, क्या जरूरत थी अलीजे के ससुराल में इस तरह की बकवास करने की? शर्म नहीं आई उसे? अच्छा मेरी बात तो सुने, समिया आंटी को कॉल करके क्या हासिल होगा? उन्होंने जो करना था वो तो वो कर गई ना। अब अगर आप उनको कुछ भी कहेंगी वो जाकर 10 जगह और बातें करेंगी, इसलिए रहने दें। अम्मी आप मुझे ठीक से बताएंगे कि हुआ क्या है? लड़के वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? वो कहते हैं सजल की वजह से मना किया है उन्होंने। सजल भाभी की वजह से? क्या मतलब? मतलब ये कि उनको सजल की हरकतों के बारे में पता चल गया, इसीलिए उन्होंने मना किया है। लेकिन ये बात तो सिर्फ 2 घरों के बीच में थी ना, ऐसे कैसे किसी को भनक पड़ गई? यकीनन ये बात ना सजल के मैके से निकली है। सजल भाभी के मेके वालों का उन लोगों से क्या ताल्लुक है? अरे आपस में डाकखाने मिल ही जाते हैं। और तुम्हें याद है ना, समिया आंटी ने सज्जल का रिश्ता करवाया था, यकीनन वहीं से ही कोई बात निकली होगी। आप क्या कह रही हैं? भाभी का भला उन लोगों से ताल्लुक ही क्या है? ये बात मेरे हलक से नीचे ही नहीं उतर रही। ये तो एक बात है, ना जाने और कितनी क्या क्या बातें होंगी सज्जल के बारे में जो हम में से किसी को पता ही नहीं है। यकीनन इसीलिए उन लोगों ने रिश्ता खत्म किया है। तुम ठीक हो ना?